कहते हैं कि राम नाम लिखने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। पर अगर मैं आपसे कहूँ कि एक लड़का सिर्फ फायदा पाने के लिए लालच में राम नाम लेखन शुरू करता है और फिर उसके साथ ऐसा कुछ होता है जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता था। आखिर ऐसा क्या हुआ जो लड़का लालच में नाम लिख रहा था वही आगे चलकर रोता हुआ राम नाम लिखते हुए दिखाई दिया। क्या सच में राम नाम लेखन इच्छाएं पूरी करता है? क्या सिर्फ मनोविज्ञान है या यह एक अदृश्य शक्ति का खेल है? आज की कहानी आपके दिमाग की सोच को पूरी तरह बदल देगी, तो अंत तक बने रहिए, बीच में छोड़कर मत जाइए। तो कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में। आदित्य नाम का एक लड़का रहता था। वो दिखने में तो समान व्यक्तित्व वाला साधारण जीवन, लेकिन अंदर से उसके अंदर एक बहुत ही बड़ी इच्छा थी उसकी कि वो बहुत पैसे कमाना चाहता था। एक दिन उसने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट दिखी जिसमें लिखा था कि सिर्फ रोज 108 बार राम नाम लिखने से आपके पास धन आकर्षित होगा, आपके घर के ऊपर धन की बारिश होगी। आदित्य को ये संभव तो नहीं लगा, उसको ये सब असंभव लगा, लेकिन आकर्षक लगा। उसने सोचा अगर सिर्फ नाम नाम लिखने से ऐसे पैसे मिलेंगे तो इसमें क्या ही बुराई है। और उसी दिन से उसने राम नाम लिखना शुरू कर दिया। लेकिन वो भक्ति से राम नाम लेखन नहीं शुरू किया, बल्कि उसके अंदर तो लालच बची थी। वो लालच से राम नाम लिखना शुरू किया था। पहले 2 दिन तो कुछ नहीं हुआ, तीसरे दिन भी कुछ नहीं बदला। उसने गुस्से में भगवान से कहा, मैं राम नाम लिख पहले 2 दिन तो कुछ नहीं हुआ, तीसरे दिन भी कुछ नहीं बदला। उसने गुस्से में भगवान से कहा, मैं राम नाम लिख रहा हूँ, बदले में मुझे पैसे कब मिलेंगे? फिर सामने आया उसके पहला संकेत। उसी हफ्ते उसके कॉलेज में एक प्रतियोगिता हुई और वो अनजाने में उसमें भाग ले बैठा और बिना उम्मीद के वो पहला पुरस्कार जीत गया। आदित्य के मन में तुरंत आया कि राम नाम ने तो काम किया। अब उसके अंदर लालच और बढ़ गया। वो दिन में कई कई बार राम नाम लिखने लगा, लेकिन मन में मगरूर भाव, राम तुम मेरी इच्छा पूरी करो। धीरे धीरे उसके जीवन में कुछ अजीब अजीब सी घटनाएं भी होने लगी। जहाँ भी जाता अचानक ऐसे मौके मिलते जहाँ उसे फायदा मिलता। कॉलेज में प्रोजेक्ट में उसे बोनस मिलता, दोस्तों की तरफ से उधार भी वापस मिलने लगा, घर में अचानक पैसे का लाभ होने लगा। सब अच्छा ही हो रहा था, पर उसके चेहरे पर भक्ति नहीं दिख रही थी। उसके चेहरे पर अभी भी घमंड की झलक आ रही थी। वो कहने लगा, राम नाम मेरे लिए पैसे का जादू है। और फिर हुआ स्टार्ट उसका टर्निंग पॉइंट। एक दिन उसके पिता के बिजनेस में भारी नुकसान हुआ। घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। जो रिश्तेदार उसे पहले प्यार करते थे अब वही दूर हो गए। दोस्त साथ छोड़ने लगे। आदित्य रोने लगा, गुस्से में बोला, मैं तो तुम्हारा नाम लिखता हूँ राम, फिर भी बुरा क्यों हो रहा है? उस रात उसको सपना आया, कोई दिव्य आवाज कह रही थी कि राम नाम सौदा नहीं, साधना है। तुमने नाम को व्यापार बनाया, इसलिए तुम्हें सब मिला, फिर भी सब कुछ छिन भी गया। अगली सुबह आदित्य फूट फूट कर रो पड़ा। अब उसने लालच में नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और भक्ति के भाव से राम नाम लिखना शुरू किया। और धीरे धीरे उसके जीवन में एक एक कर बदलाव आने लगे। पिता का बिजनेस संभल गया, कॉलेज में टॉप किया, रिश्ते भी सुधरने लगे, चेहरे पर शांति आने लगी। और आज भी आदित्य लिखता है, लेकिन उसकी एक ही प्रार्थना होती है, हे राम मुझे तुम मिलो, लाभ अपने आप मिलेगा। राम नाम चमत्कार जरूर करता है, लेकिन लालच में लिखा गया नाम फल नहीं देता, क्योंकि राम नाम कोई व्यापार नहीं, विश्वास है। जब नाम में भक्ति, प्रेम और समर्पण होता है तो जीवन में चमत्कार होता है जिसकी मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकता। अगर तुमने आज तक राम नाम लाभ के लिए लिखा है तो एक बार अहंकार छोड़कर प्रेम से लिख कर देखो, शायद अगले चमत्कार की कहानी तुम्हारे जीवन से शुरू हो जाए।